हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा अदीब या कौन सा शोरा जो है वो किस सिन्फ में तबाह आजमाई करता है ना, या किस सिन्फ का माहिर है। देखिए, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप इस पे एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बना दीजिए ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब हमें अंदाज़ा नहीं रहता है कि प्रेमचंद क्या है, मतलब अफसाना निगार हैं या नावल निगार हैं या उन्होंने सवानें लिखी है, वो बेसिकली हैं क्या, है ना। तो आप लोग को इस पर डाउट था, तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे। और वीडियोस मैं इसीलिए नहीं बना रही थी, एक तो थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और दूसरी बात ये भी है कि व्यूज़ भी ज़्यादा होते नहीं है, बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, तो मुझे लगा कि शायद ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। खैर, अब आप लोग ने रिक्वेस्ट की है तो मैं ये भी बना रही हूँ। और रीअरेंजिंग की जो वीडियो है वो भी आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आप किस तरह से सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें, उसकी ट्रिक जो होती है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और मैंने आपको पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है ये सिखा दिया है। वाहिद जमा बचे हैं, उसकी भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने हेडिंग ही लिखी है अदीब या शोरा, क्योंकि मैंने सारे एक साथ ही लिखे हैं। अब आपको अपनी कॉपी पेन ले लेना है और उसी हिसाब से लिख लेना है। मैंने भी बहुत सीरियल वाइज बनाया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, और इस तरफ हमने उनकी असनाफ लिखी है किस सिन्फ में वो माहिर है। ठीक है, अब जैसे देखिए मीर भाई साहब की अगर हम बात करें, शुरुआत हम मीर से करते हैं। ठीक है, बात तो वली को भी कर सकते हैं, लेकिन वली आप सब जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल के शायर थे और वली इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। तो जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, है ना, 9 to 12, हमने सिर्फ उन्हें ही लिया है। ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप और कंफ्यूज ही हो जाएंगे उसके चक्कर में। तो देखिए, सबसे पहले मीर हैं। मीर जो हैं वो गज़ल गो शायर कहे जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मीर की स्पेशलाइजेशन किस में है, तो वो गज़ल में है। ठीक है, हालांकि मीर ने मसनवी भी लिखी हैं, ठीक है, लेकिन आपको उससे कुछ नहीं लेना। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि मीर जो है वो क्या है, गज़ल गो हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सौदा की बात करें तो देखिए, सौदा ने कसीदा कहा है। सौदा जो है वो कसीदा गो शायर हैं, लेकिन जितनी तादाद ने या जितने अच्छे से उन्होंने कसीदे कहे हैं उतने ही अच्छे से उन्होंने गज़ल कही है। तो सौदा जो है वो दोनों के लिए सूटेबल है। यानी अगर आपसे सौदा दिया जाए और गज़ल और कसीदा दोनों ऑप्शन में हो, तो दोनों बोथ होंगे तो आप बोथ के साथ जाइएगा। अगर गज़ल है तो आप गज़ल के साथ भी जा सकते हैं, और सिर्फ अगर कसीदा है तो सिर्फ आप कसीदे के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही उनके, गज़ल भी उन्हीं की है और कसीदा भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों में सही हैं। अब अगर हम बात करें दर्द की, ठीक है, तो दर्द जो है, दर्द ने सिर्फ और सिर्फ गज़लें कही हैं, दर्द ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हम मीर हसन की बात करें तो मीर हसन सिर्फ और सिर्फ मसनवी निगार हैं। नसीम की बात करें तो नसीम ने भी सिर्फ मसनवी ही लिखी है। गुलजार नसीम, है ना, इन्होंने बेसिकली एक ही लिखी थी, इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। अब अगर हम नज़ीर अकबर आबादी की बात करें, ये गालिब के साथ वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है अपनी नज़्म के लिए फ़ेमस हैं। ठीक है, ये कौन है, नज़्म वाले। अब गालिब की बात करें तो गालिब ने अगर आप देखें तो कसीदे भी लिखे हैं, है ना। उनका जो दोस्त था आरिफ, जब वो मरा तो उसके मरने पर मरसिया भी लिखा है। लेकिन गालिब जो उर्दू दुनिया में जाने जाते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, गज़ल के लिए जाने जाते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि गालिब क्या मरसिया गो शायर है, नहीं, गालिब गज़ल गो शायर है। ठीक है, मरसिया तो भाई जब वो गज़ल लिख सकते हैं तो मरसिया लिखना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कसीदा लिखना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने कसीदे भी लिखे हैं। लेकिन जिस हम कह सकते हैं जिस सिन्फ से वो फेमस हुए हैं, वो कौन है, गज़ल है। ठीक है, कहते हैं ना, तबाह आजमाई हर किसी में करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई गालिब ने जो लिखा है वो तबाह आजमाई नहीं है, वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो कहे क्या जाएंगे, तो वो कहे गज़ल गो ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर उनकी क्या है, गज़लें हैं। कसीदा या मरसियात ये तो एक दो उन्होंने लिख दिए तो बस लिख दिए। ऐसी अगर हम ज़ौक़ की बात करें तो ज़ौक़ ने कसीदा और गज़लें दोनों कही हैं। ठीक है, लाई हयात आए, ग़ज़लें चली चले, है ना, तो ये किसने लिखी है, ज़ौक़ ने लिखी है। और ज़ौक़ कसीदे भी कहते थे। ठीक है, आपको पता है बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे ज़ौक़। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो गज़ल गो है। वैसे तो ज़फ़र को बस शामिल कर लिया है, ये कुछ बहुत बड़े ऐसे नहीं हैं कि इनको बहुत ज़्यादा फेमस
समझ रहे हैं आप। खैर चलिए, अगर मोमिन की बात करें तो मोमिन भी गज़ल गो शायर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अनीस की, देखिए ये दो लखनऊ के बहुत फेमस शायर हैं, अनीस और दबीर। इन्होंने इसके अलावा रुबाइयाँ भी लिखी हैं, ठीक है। तो रुबाई गो भी इन्हें कहा जा सकता है अनीस को, ठीक है। ये रुबाई गो के ज़ुमरे में भी आते हैं, लेकिन जो ये फेमस हुए, जो ये मशहूर हुए, वो मरसिया निगारी की वजह से हुए हैं, ठीक है। दबीर तो है ही मरसिया निगार, ठीक है। अब ऐसे ही मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें या अल्ताफ़ हुसैन हाली की बात करें तो ये सब भी क्या है, नज़्म को हैं। अच्छा, हाली ने जो अपने नज़में लिखी हैं ना, वो मसनवी की हैयत में लिखी हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हाली को मसनवी निगार भी समझते हैं कि शायद इन्होंने मसनवी लिखी है, लेकिन वो उनकी है नज़में, लेकिन उन्होंने हैयत कौन से इस्तेमाल करी है, मसनवी। तो अगर आपसे पूछा जाए हाली कौन है, तो हाली नज़्म निगार हैं, लेकिन उनकी नज़मों की हैयत क्या है, तो उनकी हैयत जो है वो मसनवी से मिलती जुलती है, ठीक है। इक़बाल की अगर हम बात करें तो इक़बाल नज़्म और गज़ल दोनों में बराबर शोहरत रखते हैं, ठीक है। ये गज़ल गो भी हैं और नज़्म गो भी हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। असगर, फ़ानी, ये दोनों गज़ल गो हैं, ठीक है। असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, ये सब आपकी गज़ल गो हैं। ये सब आपकी जो निसाब है उसमें शामिल हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने 9th-10th की फ़हरिस्त चेक की है, 11th-12th की फ़हरिस्त चेक की है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। पुरानी वीडियोज़ भी सारी आप लोग देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये फ़ैज़ है, फ़ैज़ ने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी कही हैं, ठीक है। दोनों बराबर हैं उनके लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जोश की, तो जोश जो है अपनी नज़मों की वजह से ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। जिगर भाई साहब नज़म और गज़ल दोनों कहते थे, नून मीम राशिद भी सेम थे, ठीक है। नून मीम राशिद की भी ज़्यादा नज़में ही हैं। अब अगर हम बात करें नज़ीर अहमद की, तो आपको पता है उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को ही तस्लीम किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये याद रखिएगा, जैसे कोई अगर नज़्म निगार नावल निगार है, तो उसने एक आध अफसाने ज़रूर लिखे होते हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिखे ही लिखे हो, लेकिन नज़्म जो नावल निगार होते हैं वो कहीं ना कहीं अफसाना निगार भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये तीनों जो हैं, शरर, सरशार और नज़ीर अहमद, इन तीनों ने नावल ही लिखे हैं, ठीक है। रुस्वा ने भी सारे नावल ही लिखे हैं। इनके सारे रुस्वा के जो नावल हैं वो जासूसी नावल होते हैं, ठीक है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा जासूसी नावल होते हैं। सिर्फ एक इनका उमराव जान अदा है जो सवानी नावल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्रेमचंद की बात करें अगर हम, तो प्रेमचंद आपके मेन जो है वो अफसाना निगार है, लेकिन उन्होंने नावल भी उतनी टक्कर से लिखी हैं। तो प्रेमचंद नावल निगार और अफसाना निगार दोनों ज़ुमरों में आते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे प्रेमचंद क्या है, तो जितने वो अफसाना निगार हैं उतने ही वो नावल निगार भी हैं। सेम ऐसे ही कृष्णचंद की अगर हम बात करें, कृष्णचंद ने अफसाने ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है। कृष्णचंद अफसाना निगार की हैसियत से फेमस है, नावल्स भी उन्होंने लिखी हैं। असमत चुगताई की अगर हम बात करें तो देखिए लिखने को तो असमत चुगताई ने खाके भी लिखे हैं, लेकिन मेन जो है वो क्या है, उनका अफसाना और नावल। ज़्यादातर उन्होंने क्या लिखे हैं, अफसाने और नावल, क्योंकि अफसाना और नावल की तादाद जो है उनकी तकरीबन यही ना मिलती जुलती होती है, ठीक है। मंटू की अगर हम बात करें तो सादत हसन मंटू इनका पूरा नाम है। तो मंटू का भी यही है कि इन्होंने नावल और अफसाने ही लिखे हैं, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक ही नावल लिखी, एक चादर मैली सी, बाकी ये मेन क्या है, अफसाना निगार है, ठीक है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने जितने नावल लिखे हैं उतने ही अफसानवी मजमूए भी लिखे हैं, ठीक है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर नावल निगार और अफसाना निगार दोनों तस्लीम की जाती हैं, हालांकि इन्होंने अपनी एक सवानी उमरी भी लिखी है ना। और आप मतलब समझ रहे हैं ना कि इंसान लिखता तो बहुत कुछ है भाई, अपने सवाने भी लिख सकता है कि वो कहीं गया है ना, सफ़रनामा भी लिख सकता है, लेकिन फेमस जिस चीज़ से होता है, जो उसने सबसे ज़्यादा लिखे हुए होते हैं, है ना, वो उसमें ही उसको माहिर माना जाता है। चलिए आगे आ जाइए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की बात करें तो ये जो है खाका निगारी से फ़ेमस है। रशीद अहमद सिद्दीक़ी की बात करें तो खाका, वैसे रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने इंशाइया भी लिखे हैं। झींगर का जनाजा के न्यू चारपाई, है ना, झींगर का जनाजा तो हसन निज़ामी का है, ठीक है। तो आप रशीद अहमद सिद्दीक़ी के साथ इंशाइया निगार भी जोड़ सकते हैं कि वो इंशाइया निगार भी थे ना, यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया, आप ऐड कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। पितरस की बात करें, पितरस बुखारी ने इंशाइया लिखे हैं, ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने इंशाइया, तंज़ुमज़ा, ठीक है, ये सब सेम चीज़ें हैं, तो ये आप याद रखिएगा। शाहिद अहमद दहलवी ने इंशाइया और खाका दोनों का है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने इंशाइया और तंज़ुमज़ा का है,
ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی آپ کے اہم تھے ان سب کے ساتھ میں نے سب کو ڈسکس کر لیا ہے. اب اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. یہ مین تھے جو آپ کے نصاب سے لیے گئے تھے. اس کے علاوہ بھی ایک آدھ ہو سکتے ہیں، ان کی پاسبلٹی کم ہوتی ہے پوچھے جانے کی، اس لیے میں نے ان کو تھوڑا اوائڈ کر دیا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. باقی ریکویسٹ ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ بھائی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنے آپ بھی چینل کو سبسکرائب کریں، اور لوگوں سے بھی کہیں کہ پلیز اسے کریں، ہے نا. کیونکہ دیکھیے آپ کے ایک سبسکرپشن سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہماری اس سے ہمت بنتی ہے کہ ہاں بھائی بچے اسے پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے، تو باقی جو سینٹینس والا ہے نا، ری ارینجنگ والا، وہ بھی آپ کو کل مارننگ میں مل جائے گا. ٹھیک ہے، دوپہر تک کل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اس میں میں آپ کو ٹرکس وغیرہ بتا دوں گی، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجیے گا اور اس کو بھی. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ.